नाउ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम चल रहा है और 2 मार्च को साइंस का पेपर है। तो साइंस के पेपर होने से पहले हम कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और खासकर हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्वेश्चन से, जिसमें जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछा हो कि ओम्स लॉ पर ही वोल्टेज ये है, करंट ये है और एम्पियर ये है, उसको सब कुछ दिया हो उसमें, और आपसे कहा गया हो कि चलो ठीक है आपके पास रेजिस्टेंस है, आपके पास करंट है, वोल्टेज निकालो। चलो ठीक है आपके पास वोल्टेज है, आपके पास करंट है, आप रेजिस्टेंस निकालो। तो उस केस में आप सिंपल V = IR लगाएंगे, फार्मूला और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ग्राफ दिया हो, क्लियर है, ग्राफ दिया हो और ग्राफ से कहा जाए कि आप बताओ कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उस केस में कहीं न कहीं कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो उसी को हम लोग समझते हैं, हो सकता हो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए। तो अगर VI ग्राफ दिया होगा तो उस केस में हम रेजिस्टेंस को निकालने के लिए पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट एक स्लोप का, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आता है उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ VI का। मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चलेगा स्लोप का, और स्लोप होता क्या है, नॉर्मली ये होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y पे क्या है, v है, और x पे I है। निकालना क्या है, हो आप चाहे तो किसी एक को ले लें, चाहे तो पूरे ले लें। हम ले रहे हैं पूरे को समझने के लिए। यहाँ पे 9 टॉप पर है और यहाँ पे 0 स्टार्टिंग में है। होता क्या है, हम मान लेते हैं इसको y2 और इसको मान लेते हैं y1। तो y2 माइनस y1 अपॉन, इसको मान लेते हैं यहाँ पर 3 यहाँ लिए, 3 यहाँ लेंगे, इसको मान लो x2, इसको मान लो x1। यहाँ पे ले लो आप x2, यहाँ ले लो आप x1। ठीक है, इस केस में रखना क्या है, वैल्यू पुट करो। दैट मींस 9 minus 0 and here is 15 minus 0. That gives out 9 by 15. If you cancel this number, 3 3s are 9, 3 5s are 15. You will get 3 by 5. That means R is equals to 3 by 5. This is right answer. Okay.